जी वेलकम बैक। अच्छा, तो मैं अभी बता रहा था कि ये यहाँ पर बेसिकली जो हम ब्रेक लेते हैं थोड़ा सा, इसका ये होता है कोई पानी वानी पीना हो तो हम पी लेते हैं बीच में। ज़्यादा लंबी ब्रेक नहीं होती है हमारी, जस्ट 3 4 5 मिनट की होती है। तो इसमें ये है कि यहाँ पर ये होता है कि जो हम देख रहे थे इसमें ऑप्शन थे हमारे पास तीन तरह से। हमने कहा था कि ये हम पहले पिछला भी ज़ाहिर है हमारे जहन में होना चाहिए कि ये काम अगर करना है, ये काम तो इस तरह से भी हो सकता था, ऐसे भी हो सकता था, तो इस तरह से हम क्यों कर रहे हैं। तो ये फिल्टर फंक्शन जो है, दीज आर द फास्ट फंक्शंस। आगे डेटा साइंस में हम इन्हीं को यूज करेंगे, हम लूप्स को प्रेफर नहीं करेंगे। लूप्स के हम यूज करते हैं जब हमने स्टैंड अलोन कोई एप्लीकेशन बनानी हो, ठीक है। लेकिन जब हमने डेटा के ऊपर काम करना होगा, हमारे पास रोज होंगी, बहुत लार्ज नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स होंगे, उसमें डेटा वैल्यूज होंगी, फिर हम ये मैप फंक्शन, लैम्डा फंक्शंस और ये फिल्टर फंक्शंस यूज किया करेंगे। तो इनकी हमें अंडरस्टैंडिंग क्योंकि होनी चाहिए कि फिर ये काम कैसे करते हैं। तो ये जैसे मैंने आपको बताया कि अब मैंने इस लिस्ट में से फिल्टर करना है कि 13 से कौन कौन से नंबर्स हैं जो डिवाइड हो जाते हैं। तो मैंने फिल्टर फंक्शन के अंदर लेमडा फंक्शन लगाया है, जो कि सिंगल लाइन फंक्शन है। लेमडा फंक्शन होते हैं, सिंगल लाइन फंक्शन होते हैं। आर्गुमेंट आप देते हैं, इसको कॉलन डाल के आप एक्सप्रेशन देते हैं। तो आर्गुमेंट हमने दिया एक्स इसको, और इसको देखा कि ये 13 से अगर डिवाइड होता है और रिमाइंडर 0 आता है इसका, तो ये हमने देखेंगे इक्वालिटी ऑपरेटर लगाया हुआ है और ये ब्रैकेट हमने बंद कर दिया। अब इसके अंदर ये ट्रू या फॉल्स के साथ इसने वैल्यूएट होना है, इसने चलना है, इसने ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है, अगर ये ट्रू रिटर्न कर देगा, जिस नंबर के साथ ये ट्रू रिटर्न करेगा, मतलब माई लिस्ट जो है, माई लिस्ट के सारे नंबर इसमें आएंगे। ठीक है, और ये उनको जहां जहां ये बेसिकली डिवाइड होंगे 13 से, वो नंबर सिर्फ जो है वो रिटर्न करवाएगा हम। राइट। तो ये इसमें होता है कि इसमें प्रेडिकेट जरूरी है। फिल्टर फंक्शन अगर आपने लगाना है तो प्रेडिकेट के साथ लगेगा, प्रेडिकेट के बगैर नहीं लग सकता ये। ठीक है। अब इसका रिजल्ट मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पे कि जी इसका रिजल्ट मुझे क्या मिल रहा है। और मैं यहाँ पर ये भी प्रिंट करवा देता हूँ आपको कि ये जो प्रिंट आ रहा था ऊपर से, ये आ रहा था लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन के थ्रू आ रहा था। ठीक है, फाइंडिंग नंबर्स डिविजिबल बाय 3, बाय 13। ऊपर मैंने देखिए लिखा हुआ है कि फाइंडिंग द नंबर डिविजिबल बाय 13 बाय फॉर लूप, ये है लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन के थ्रू। और ये जो प्रिंट आ रहा है, ये आ रहा है फिल्टर फंक्शन के थ्रू। प्रिंट लिस्ट नंबर्स डिविजिबल बाय 13 थ्रू फिल्टर फंक्शन। ठीक है, तो ये देखें अब इसका आंसर क्या आता है, क्या ये वही हमें देता है 3 के 3 नंबर्स। हाँ, अब ये देखें वो उसने ऑब्जेक्ट दे दिया ना, इसको हमें लिस्ट बनाना पड़ता है। मैप फंक्शन हो या फिल्टर हो, इनको आपको लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब ये आपको सही रिजल्ट देगा। तो देखें वही हमें दे रहा है 65, 39 और 2 2 1। ठीक है। तो अब लेकिन इसका अगर जो है ना, हम टाइम निकालेंगे इसका, अगर आप चलें, इसको मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ। आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने इनका टाइम कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं असाइनमेंट लिख रहा हूँ। ठीक है, असाइनमेंट है आपकी, ये आपने असाइनमेंट ये करनी है कि आपने, और माशाल्लाह से आप सब लोग जो है ज़्यादातर इसमें पीएचडी और एमएस के स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोगों के लिए ये इंटरेस्टिंग काम होगा। असाइनमेंट ये है कि आपने टाइम कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द टाइम। तो सबसे कम टाइम कौन से केस में लग रहा है, जो ऊपर फॉर लूप था, या लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में लग रहा है, या फिल्टर फंक्शन में। जिसमें सबसे कम टाइम लगेगा वो आपने मुझे बताना है। ठीक है, कैलकुलेट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द अबव 3 ऑप्शंस, ये कह लें 3 ऑल्टरनेट्स। 3 ऑल्टरनेट जो हमने यूज किए फॉर द फॉर फाइंडिंग द नंबर्स डिविजिबल बाय 13। ऑल्दो सिंपल एक लाइन का काम है, लेकिन फिर भी माइक्रो सेकेंड्स में या नैनो सेकेंड्स में हमें पता तो चलेगा। तो हमने करना क्या होगा कि आप टाइम स्टार्ट करेंगे पहले यहाँ से,
यानी जैसे ये फॉर लूप स्टार्ट हुआ है, यहाँ से ऊपर एक टाइम टिक आप स्टार्ट करेंगे, टाइमर, इधर से आप टाइमर स्टार्ट लेंगे, और यहाँ पे आप टाइमर को क्लोज करवा देंगे, यानी टाइमर को आप वो कर देंगे। जैसे आप यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं ना, तो प्रिंट के बाद आपने टाइमर स्टॉप कर देना। यहाँ पे आपने टाइमर स्टार्ट करना है, लेट से मैं कहता हूँ कि यहाँ से स्टार्ट द टाइमर हेयर, और इधर आपने टाइमर स्टॉप करना है, ठीक है, एंड स्टॉप द टाइमर। अभी आपने ढूंढना है कि कौन सी लाइब्रेरी है, कहाँ से ये होगा, टाइमर कहाँ से स्टार्ट होता है, ये आपका काम है, क्योंकि अगर मैंने ही बता दिया तो फिर तो असाइनमेंट, इतनी सी छोटी सी असाइनमेंट है। स्टॉप द टाइमर, ठीक है, स्टार्ट द टाइमर, स्टॉप द टाइमर। इसी तरह से ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में, यहाँ से ये वाई की जो स्टेटमेंट है, यहाँ पे आपने टाइमर स्टार्ट करना है, और ये प्रिंट के बाद आपने टाइमर क्लोज कर देना है। इस तरह ये जो आपके फिल्टर का है, फिल्टर में आपने टाइमर यहाँ पे स्टार्ट करना है, और इधर आपने टाइमर को क्लोज कर देना। ठीक है जी, ओके। तो यहाँ तक बात हो गई। अब और थोड़ी सी इसमें और एक दो एग्जांपल्स इसकी देखते हैं, ताकि और अंडरस्टैंडिंग इसकी हमारी बेहतर हो जाए। ओके, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल फिल्टर फंक्शन हम यूज करते हैं। अब एक एजेस है हमारे पास, एजेस का एक लिस्ट है, ठीक है। एजेस की लिस्ट में हमारे पास 25, 15, 30, इसमें से हमने जो है अडल्ट एज है वो निकाल ली। अडल्ट एज जो होती है वो 18 या 18 से ग्रेटर होती है, ठीक है ना। तो 18 या 18 से ऊपर जो है वो अडल्ट होते हैं। तो हमने अडल्ट इसमें से फाइंड करने हैं कि वो जो है वो कौन कौन से एजेस आ रही हैं जो कि अडल्ट रेंज में आ रही हैं, ठीक है। तो लेट्स से कि यहाँ पर हमने एजेस लिख दी हैं, ठीक है, 45, ठीक है, 34, दीज आर द एजेस, राइट। ओके, अब जो है हम इस पे निकालना चाहते हैं, एक फिल्टर फंक्शन लगाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि अडल्ट्स इक्वल्स टू फिल्टर, और यहाँ पे हम लगा रहे हैं लैम्डा फंक्शन, क्योंकि एक सिंगल लाइन का फंक्शन है। जस्ट आपने एज ही चेक करनी है, और उसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो आप यहाँ पे लिखते हैं ए, और ए को आप करते हैं कि जी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अगर 18 आ रहा है, और ये एजेस आपने इसको पास कर दी, ठीक है जी। और फिर आपने प्रिंट करना है, लिस्ट बनाना है इसको अडल्ट को। अब इसमें वही वाले नंबर्स आएंगे जो कि 18 या 18 से ग्रेटर हो, ये फिल्टर करेगा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि अगेन ये काम आप फॉर लूप के थ्रू कर सकते हैं, सिंपल फॉर लूप, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू लगा सकते हैं। अब हम ये फिल्टर के थ्रू कर, ठीक है जी। तो फिल्टर के थ्रू अगर हम करते हैं इसको, तो हमें देखें 25, 19, 45 और 34, दीज आर द एजेस, ये हमें रिटर्न हो रही, जो कि 18 या 18 से ग्रेटर है। अगर इसमें कोई 18 होती तो वो भी आ जाती इसके अंदर, ठीक है। लेट से हम इसमें 18 ऐड कर देते हैं, ठीक है, 18 हम इसमें ऐड कर देते हैं, तो इसमें 18 भी आ जाएगी, ठीक है। देखिए 18 भी इसमें आ रही है, राइट। तो ये काम इसमें हो सकता है। तो ये फिल्टर फंक्शंस का ये फायदा है कि आप इसको एट वंस जो है इस तरह से फिल्टर करके डेटा में से अपनी मर्जी का डेटा वहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, डेटा कलेक्शन, यानी डेटा कलेक्शन हो आपके पास, उसमें से आपने अपनी अपनी कंडीशन के मुताबिक आपने डेटा फिल्टर करना है, तो वो आप फिल्टर कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अब जैसे मिसाल के तौर पे हमने एक शुरू में लिस्ट्स के अंदर देखा था कि लिस्ट को हम इसमें डेटा अगर हमारे पास स्ट्रिंग फॉर्म में होता है, तो हम इसको सॉर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। सॉर्ट में मैंने कहा कि लेट से हमारे पास कंट्रीज हैं, उनके नेम है, इंडिया है, पाकिस्तान है, जर्मनी है, ठीक है, और लेट से हमारे पास अमेरिका है, ठीक है, और हमारे पास है जापान। हमने अगर इसको सॉर्ट करना है तो हम कैसे सॉर्ट करेंगे? मैंने आपको एक सॉर्टेड का फंक्शन बताया था कि एक सॉर्टेड का फंक्शन होता है, ठीक है। अगर मैं इसको करता हूँ प्रिंट, ठीक है,
और मैं यहाँ पे करता हूँ सॉर्टेड, और सॉर्टेड में मैं कर देता हूँ सिटीज। ठीक है। तो अब ये जो है यहाँ पर मैं लिखूंगा बेसिकली, ये प्रिंट स्टेटमेंट अब दे देते हैं ताकि आपको आउटपुट में आसानी रहे। तो हम ये सॉर्टेड फंक्शन जो है यहाँ पे यूज करना चाह रहे हैं। तो इसको सॉर्ट करेंगे तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको करना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर ये इसको सॉर्ट कर रहा है। ठीक है ना। लेकिन ये तो ठीक है कि इसमें तो इसने इसलिए सॉर्ट कर दिया आसानी से, क्योंकि इसमें जो आपके लेटर्स थे वो सारे के सारे जो पहले जो फर्स्ट लेटर था वो कैपिटल में था। ठीक है ना। लेकिन लेट से कि अगर जो थे ये कैपिटल में ना होते, कोई स्मॉल में होता। ठीक है। जैसे ये है जर्मनी का पहला लेटर जो था वो जी स्मॉल में कर देते हैं, तो क्या ये सॉर्ट कर देगा फिर भी? ठीक है। तो अब ये देखें, जैसे सॉर्टिंग ऑर्डर जो है सारा चेंज कर दिया। अब अमेरिका जो था वो पहले एक आना चाहिए था पहले उसको, लेकिन वो नहीं आ रहा, क्योंकि वो असल में होता क्या है कि ये आज की वैल्यू होती है। हर हर अल्फाबेट जो है उसकी एक आज की वैल्यू है। उस आज की वैल्यू में होता क्या है कि आपके पास जो यानी आपके जो अल्फाबेट्स होते हैं ना, जो कैपिटल अल्फाबेट्स होते हैं, उनकी आज की वैल्यू कम होती है, जबकि स्मॉल जो लेटर्स होते हैं उनकी आज की वैल्यू ज्यादा होती है, बड़ी होती है। तो वो इस वजह से वो आज की वैल्यू की बेसिस पे सॉर्ट करता है। ठीक है ना। तो आप अगर करना चाहते हैं इसमें कि जी ये मुझे इससे सरोकार नहीं है कि इसमें कैपिटल है या स्मॉल है, बस वो अगर जो भी लेटर है उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखे, उसको सॉर्ट करके रखे। ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आप यहाँ पर एक लैम्डा फंक्शन लगाएंगे। ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे सॉर्टेड सिटीज का एक आप वेरिएबल बना लेते हैं कि सिटीज में सॉर्ट होके आएंगे। और मैं यहाँ पे लिखूंगा सॉर्टेड। ठीक है। और मैं यहाँ लिखूंगा कि सिटीज जो आपने एक्चुअली जिनको सॉर्ट करना है वो सॉर्टेड फंक्शन आप लगाएंगे, लेकिन साथ में उसके की यूज करेंगे आप। सॉर्टेड फंक्शन में की होती है, की का मतलब होता है कि इसमें अब आपने कोई फंक्शन लगाना है। ठीक है। तो यहाँ पे आप यूज करेंगे लैम्डा फंक्शन, यहाँ पे आप यूज करेंगे एक उसका एक वेरिएबल यूज करेंगे जो कि आर्गुमेंट होता है उसका, और आगे एक्सप्रेशन आप लिखेंगे। ठीक है। और एक्सप्रेशन में आप एक इसका एक फंक्शन लगा देंगे लोअर का। ठीक है। अब होगा क्या कि ये सारे के सारे जितने भी सिटीज हैं, सॉरी ये सिटीज तो नहीं है, तो कंट्रीज है, मैंने इनको सिटीज का नाम दे दिया। दीज आर द कंट्रीज, नॉट द सिटीज। अच्छा, ये कंट्रीज जो है ये सारे कंट्रीज, तो ये जो कंट्रीज हैं इनको हम क्या कर लेंगे पहले, इनको लोअर ऑर्डर में, यानी इनका जो लोअर केस है उसमें इनको ले जाएंगे। ठीक है ना। कंट्रीज। ओके। ये कंट्रीज आ गया, और यहाँ पर तो कोई भी आर्गुमेंट तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक्स यूज कर लूँ, वाई यूज कर लूँ, लैम्डा फंक्शन में कोई मसला नहीं है। ऊपर आपने सॉर्टेड किया था, तो ये सॉर्टेड में सही तरह सॉर्ट नहीं कर रहा था बिकॉज कि ये अल्फाबेट स्मॉल हो गया था। तो अब हमें अगर ये चाहिए कि हमें इससे कंसर्न नहीं होना चाहिए कि अल्फाबेट स्मॉल है या कैपिटल है, उसको अगर स्मॉल भी है तब भी उसको उसको पहले नंबर पे लाना चाहिए, बिकॉज कि उसका ए से शुरू हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है। अगर स्मॉल में लिखा भी है तब भी उसको पहले नंबर पे आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको पहले एक लैम्डा फंक्शन लगा के हम इसको सारों को स्मॉल लेटर्स में ले जाएंगे। ठीक है ना। इसको मैं सिटी हटा ही देता हूँ, यहाँ से सी कर देता हूँ, सिंपल सी। सिंपल सी है ये। सी डॉट लोअर क्या मतलब है कि ये जो इसको आप पास कर रहे हैं, ये जो कंट्रीज हैं वन बाय वन इसमें आएंगे सी में, उसको ये लोअर करेगा, लोअर केस में ले जाएगा और फिर आपको सॉर्ट करके देगा। ठीक है ना। तो अब मैं अगर इसको प्रिंट करता हूँ, देखिए पहले वो नहीं कर रहा था। अब देखते हैं कि सॉर्टेड सिटीज में हमें क्या वैल्यूज रिटर्न, नॉट सॉर्टेड, सॉर्टेड कंट्री, नॉट सिटीज। ठीक है जी। अब यहाँ पर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, तो अब मुझे देखें कि अब देखिए मुझे बिल्कुल सही रिजल्ट आ रहा है कि अमेरिका फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, फिर जर्मनी आ रहा है, उसके बाद फिर इंडिया, फिर जापान, और फिर मतलब ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो गए। अब उससे कंसर्न नहीं है कि स्मॉल है या कैपिटल है। ये देखिए ना, ऊपर मेरे पास आ रहा था
कैपिटल लेटर में, तो वो जाहिर है उसको लेके आ रहा था, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है ना, वो जो है वो आस्की वैल्यू के हिसाब से ये सॉर्ट करता है, ठीक है ना। यानी कि आप, इफ यू वांट टू सी, अगर आप देखना चाहते हैं कि इसके लिए क्या होता है, तो उसके लिए आप, हाउ यू कैन सी दैट, चलें ये एक और असाइनमेंट है आपकी, और छोटी छोटी असाइनमेंट दे रहा हूँ आज, ज्यादा नहीं दे रहा, बड़ी असाइनमेंट है आपकी, कि हाउ टू चेक द आस्की कोड ऑफ एनी अल्फाबेट, ठीक है, किसी भी अल्फाबेट का, स्मॉल में हो या और लार्ज हो, स्मॉल हो या कैपिटल हो, स्मॉल और कैपिटल, ठीक है, उसका आपने आस्की कोड चेक करना है, तो कैसे करेंगे, कैसे चेक होगा उसका आस्की कोड, ठीक है। कोई भी अल्फाबेट है, कोई नंबर भी हो सकता है, कोई नंबर है उसका भी आस्की कोड हर एक का होता है, ठीक है। तो आपने उसका चेक करके बताना, ठीक हो गया। तो ये जो है, अब इसको मैं सॉर्ट करता हूँ, तो देखिए वो एग्जैक्टली बिल्कुल सही जो है वो सॉर्ट कर रहा है, राइट। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब थोड़ा सा और इस पे हम बात कर लेते हैं, फर्दर आगे, फर्दर आगे बात करते हैं थोड़ी सी और, कि ये हमने फिल्टर फंक्शन जो यूज किया था। अब फिल्टर फंक्शन जरूरी नहीं है कि लैम्डा के साथ ही यूज हो, क्योंकि लैम्डा में तो ये था ना कि आपके पास सिंगल लाइन फंक्शन था ना, कि आप सिंगल लाइन फंक्शन यूज कर रहे थे, इसलिए आपने लैम्डा यूज किया, जरूरी नहीं है। जिस तरह मैप फंक्शन है, तो मैप फंक्शन जो है अगर सिंगल लाइन है तो फिर उसके अंदर आप लैम्डा यूज कर लेते हैं, इसी तरह से फिल्टर फंक्शन है, आप यूज करना चाहते हैं उसके अंदर सिंगल लाइन है, तो आप लैम्डा यूज कर ले। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप अलग से फंक्शन नहीं बना सकते, आपका अलग से फंक्शन इसमें बन सकता है। लेट्स से कि ऊपर एक फंक्शन है मेरे पास, ऊपर मैंने डिफाइन किया हुआ है। फंक्शन जो है ज्यादातर हम, जो हमारा कोड होता है उसके सबसे ऊपर हम फंक्शंस को डिफाइन करते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम एक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं, डेफ फन के नाम से, फन वेरिएबल, यहाँ पे कोई वैर हम ले लेते हैं, वैर। और मैं एक्चुअली करना ये चाह रहा हूँ कि मैं एक फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ, और उस फंक्शन को फिर मैं यूज करूंगा फिल्टर के अंदर, ठीक है। अब फंक्शन करता ये है कि वो करता ये है कि इसके पास एक लिस्ट होती है, ठीक है, लेटर्स की, यानी उसमें वॉवल्स हैं इसके पास, ठीक है, वॉवल्स हैं A E I O U। और उसको हम जब पास करेंगे, एक मैप करेंगे इसको, तो वो देखेगा कोई भी स्ट्रिंग इसके पास आएगी, उसमें अगर, तो वो इसमें वॉवल्स होंगे तो वो रिटर्न कर देगा, अगर वॉवल्स नहीं होंगे तो रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है जी। A E I O U, और इसमें से वो चेक करेगा कि वॉवल्स अगर इसमें है तो वो रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि इफ वैर, इसके अंदर जो वैर आ रहा है ऊपर से आपके पास, वो अगर इसमें लेटर्स में है मौजूद, तो आपने रिटर्न करना है ट्रू, और एल्स में आपने रिटर्न करना है फॉल्स, रिटर्न फॉल्स। जी, रिटर्न फॉल्स। ओके, ठीक है जी, तो ये एक फंक्शन बन गया। इस फंक्शन को अब नीचे हम यूज करेंगे, फिल्टर करवा लेंगे इसको साथ ही। तो हम करते हैं यहाँ पर कि हम कहते हैं कि जी ये एक मेरे पास सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ लेटर्स है मेरे पास, ठीक है। कोई भी लेटर से जी है, ई आ गया इसमें, एफ आ गया, ठीक है, और इसमें कुछ और वॉवल्स भी आ रहे हैं, कुछ नहीं, और वॉवल्स के अलावा भी आ रहे हैं, ठीक है, एच आ गया, ठीक है, और इसमें एक्स आ गया, और इसमें यू भी है, ठीक है। लेट्स से ये एक सीक्वेंस है मेरे पास, ठीक है। अब इसमें मैंने करना ये है कि यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ फिल्टर्ड के नाम से, और यहाँ पे मैं इसको फिल्टर करवाता हूँ किसके साथ, ऊपर जो मैंने फंक्शन बनाया था फन, और इसको मैं ये सीक्वेंस पास कर देता हूँ, ठीक है ना। और ये मुझे उसमें से रिटर्न करके देगा कि वो जो उसके साथ मैच करेंगे, यानी जो वॉवल्स होंगे सिर्फ सिर्फ वो रिटर्न, ठीक है ना। तो ये फिल्टर, अब जरूरी नहीं है कि फिल्टर के साथ यहाँ लैम्डा फंक्शन ही यूज हो, क्योंकि हमारा वो जो था उसमें हमने थोड़ी सी कोडिंग ज्यादा की है, उसमें लाइंस जो थी हमने ऐड की है, ठीक है।
सिंगल लाइन, इसको हम सिंगल लाइन नहीं करना चाह रहे थे, इसको हम उस तरह से चेक करना चाह रहे हैं कि इस लिस्ट के अंदर वो मैच करे जाके, कि जो इसमें से वॉवल्स के साथ मैच करेंगे, यानी जो इसके अंदर मौजूद होंगे, सिर्फ वो उसको ट्रू रिटर्न करेगा। अब ये ट्रू जब रिटर्न होता है फिल्टर फंक्शन में, जब ट्रू आता है तो इसका मतलब होता है कि वो वाला नंबर जो सीक्वेंस में गया है, उस करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस में, वो आपके लेटर वो वाला, ये इसके अंदर फिल्टर्ड जो लिस्ट आएगी, उसमें वो लेटर सिर्फ आएगा जो वहां से ट्रू रिटर्न हो रहा होगा, जिसको वहां से ट्रू रिटर्न मिला होगा। वहां से ट्रू जब रिटर्न होगा तो ये वो वाला एलिमेंट जो है इस लिस्ट में से, वो आइटम जो है, ये एलिमेंट जो है वो ऐड कर देगा फिल्टर्ड के अंदर। और जहां पे इसको फॉल्स रिटर्न होगा वो ऐड नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सीक्वेंस के अंदर आपके पास लेटर्स हैं, जो वन बाय वन ये इस फंक्शन को ये अप्लाई करेगा वहां पर, और वहां पे इसके जो प्रेडिकेट है वो उससे ऊपर अप्लाई करके जहां से ट्रू रिटर्न होगा, वो आपको आइटम जो है ये यहाँ पे रिटर्न करवा देगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे इसको हम चला के देखते हैं। तो ये देखें कि ई ओ और यू जो है था इसमें, वो उसके साथ मैच किया था, तो वो रिटर्न हो रहा है सिर्फ हमें, और बाकी लेटर्स जो है वो रिटर्न नहीं हो रहे। ठीक है। तो इस तरह की भी एक एग्जांपल, थोड़ी सी मैंने जरा चेंज एग्जांपल आपको दी है कि आपको पता चले कि इस तरह भी हो सकता है कि आपके पास जो है यहाँ पर ये सीक्वेंस जाएगा इस फंक्शन में, और वन बाय वन एक एक आइटम जो है उसके साथ मैच होंगे। ठीक है, ये देखें ऊपर जाके मैच हो रहे हैं इसके साथ। इफ वो चेक करता है, ये वैर के अंदर वो बेसिकली सीक्वेंस आ जाता है सारा, जो लिस्ट नीचे हमने बनाई थी वो इसमें आती है, वो इसके साथ इसको चेक करेगा कि ये क्या इसके साथ मैच हो रहा है। अगर मैच हो रहा है तो रिटर्न ट्रू कर देगा। अगर रिटर्न ट्रू जहां पर होगा, ठीक है, वो नंबर या वो आपको लेटर जो है वो इस फिल्टर्ड लिस्ट के अंदर आता जाएगा। ये फिल्टर्ड लिस्ट जो आ रही है, जो बन रही है आपकी, इसके अंदर वो आता जाएगा, और फाइनली हम उसको प्रिंट करवा रहे हैं। लिस्ट फंक्शन बना के हमें प्रिंट करना पड़ता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैप फंक्शन में भी ऐसे ही होता है कि जो चीज़ वो रिटर्न करता है उसको हमें लिस्ट बनाना पड़ता है। ठीक है, तो वो फिर हमें प्रिंट कर देता है। तो यहाँ तक आज का जो लेक्चर है उसमें, यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन है किसी को, ठीक है, क्योंकि मैं काम इतना ही रखना चाह रहा हूँ आज के लिए। ठीक है, ये तीन फंक्शंस हैं, काफी इनके अंदर पूरी, यानी आप कह लेंगे बहुत सारी एग्जांपल्स इसके अंदर बन सकती है अगर देखा जाए। तो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस के लिए दूंगा आपको, थोड़ा सा काम दूंगा कल तक के लिए। जैसे मैंने कुछ तो आपको काम दिया है, ठीक है, और भी कुछ थोड़ा बहुत काम दूंगा जिसमें कि आपकी जो है ना प्रैक्टिस रहे। ठीक है ना। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा मैंने कट शॉर्ट किया है, कुछ अपनी तबीयत की वजह से भी थोड़ा सा, क्योंकि आई हैव गॉन थ्रू अ सर्जरी लास्ट, ये जो थर्सडे भी गुजरा, जस्ट डे बिफोर यस्टरडे। तो इसलिए थोड़ा सा मैंने कट शॉर्ट किया थोड़ा सा। कल की क्लास थोड़ा सा और करेंगे, आगे काम इसमें आगे लेके चलेंगे। आई मीन कि ये फिल्टर मैप और लैम्डा तो हो गए, अब इसके ऊपर फर्दर अगर कोई बात करनी होगी तो आप लोग कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये टॉपिक आपका कवर हो गया। तो कल जो है हमारी कोशिश होगी कि स्टैटिस्टिक्स का जो मॉड्यूल है, मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ कि जरा उसको देख लीजिएगा। स्टैटिस्टिक्स का मॉड्यूल जो है उसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे, और प्रोबेबिलिटी के ऊपर थोड़ी बात करेंगे कल वाले लेक्चर। ठीक है, क्योंकि आगे डेटा साइंस जाने से पहले पहले, एग्जैक्टली उसके अंदर एंटर होने से पहले पहले, और डेटा सेट्स के ऊपर काम करने से पहले, हम जो है ये स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी को थोड़ा एक दफा देख लें। आपने मैथ्स में पढ़ी होगी, जिन्होंने मैथ्स पढ़ा हुआ है, बस थोड़ी सी चीजें इसमें हैं, कुछ चीजें वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिवीएशन, को वेरिएंस, को रिलेशन, और इस तरह की चीजें, मीन, मोड, मीडियन। ठीक है, ये बड़ी कॉमन सी चीजें हैं, लेकिन एक दफा गो थ्रू करनी पड़ेगी, रिवाइज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो कल स्टैटिस्टिक्स का जो मॉड्यूल है कल वो हम डिस्कस करेंगे क्लास में। तो आज ये फंक्शंस को जरा देख लीजिएगा। ठीक है, पीछे से जो आपकी स्ट्रिंग्स की असाइनमेंट है उसको भी कवर करें, उसको भी सारा पूरा करें, क्योंकि वो जरूरी है आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स जो है ना ब्रश अप करने के लिए। वो मैंने असाइनमेंट आपको दी है कि पूरी पाइथन की जो प्रोग्रामिंग है वो उसके अंदर ब्रश अप हो जाती है। अगर आपने वो एक्सरसाइज कर ली है तो वो आप, वो सारे रिवाइज हो जाएंगे कॉन्सेप्ट। ठीक है। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन तो नहीं है, मैं यहाँ पे फिर क्लास एंड कर रहा हूँ। कोई क्वेश्चन अगर किसी का है तो मुझसे पूछ लो। ओके जी, एवरीथिंग इज ओके। ठीक है, चलो मैं फिर स्टॉप कर रहा हूँ यहाँ पे। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात।
अल्लाह हाफिज़।